अब समझिएगा मेरी बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको क्या क्या समस्या है? पहली चीज तो उनको डर है। किस चीज का डर? कि उनके जो बच्चे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फियर, वो कहीं पिछड़ ना जाए। समझ रहे हैं? बच्चों के पिछड़ ना जाने का डर है। ठीक। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो है वो उनको है कि जो नई इतनी तेजी से दुनिया बदल गई है ना, उनके टाइम पर चीजें जिस तरह से चल रही थी। देखिए हमेशा ही ऐसा होता है, एक चीज बोली आती है, उसको जनरेशन गैप बोलते हैं। जनरेशन गैप बोलते हैं। जनरेशन गैप का मतलब होता है कि हमारी पुरानी जनरेशन जिस तरह से सोच रही थी उस तरह से हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हमेशा ऐसा रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पर ये हो रहा है। जब मेरे पिताजी थे तो मेरे पिताजी जैसा सोचते थे, उनको लगता था यार बाबा कितना पुराना टाइम का सोच रहे हैं। जब मेरे बाबा के पिताजी थे तो मेरे बाबा को लगता होगा कि यार वो क्या सोचते थे, हम लोग सोचना सही है। लेकिन एक चीज हुई है, आज से 100 साल पहले तक मान लीजिए कि आपके पिताजी जो कर रहे थे वही काम आप कर रहे हो, तो आपके पिताजी के पास बहुत कुछ ऐसा होता था जो आपको सही से डायरेक्शन देकर के समझा पाते थे। सुनार का बेटा सुनार बन रहा है, कुम्हार का बेटा कुम्हार बन रहा है, नॉर्मली ऐसा होता था। तो आपके पिताजी हमेशा बहुत एक्सपीरियंस लेकर के बैठे होते थे। आज क्या हो गया है? आज ये हो गया है कि आज कुम्हार का बेटा कुम्हार तो बनेगा, जरूरी तो है नहीं, कुछ भी बन सकता है। तो जब कुछ भी बन सकता है तो पिताजी को उन सारी चीजों में क्या क्या बन सकता है सबकी जानकारी नहीं है। और साथ में पूरी शिक्षा पद्धति बदल गई है, तो जो बदलता परिवेश है उससे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बदलते परिवेश से थोड़ा सा अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ तो बहुत स्ट्रांग वर्ड है, ऐसा कि बिल्कुल जानकारी नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ थोड़ा अनभिज्ञ है। ठीक है। तो ये पेरेंट्स की समस्या है और ये पेरेंट्स का डर है, पिछड़ ना जाए। तो पिछड़ ना जाए तो बिल्कुल वैलिड डर है कि आपके बच्चे हैं वो कहीं से पिछड़ ना जाए। लेकिन इस डर को पूरा करने में के लिए जरूरी क्या है कि आपको बदलते परिवेश का थोड़ा आइडिया लेना होगा। थोड़ा आइडिया लेना ही होगा, है ना। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, सारे बच्चे खुद ही समझते हैं, तो वो आप आजादी दो उनको। लेकिन आजादी के साथ साथ बातचीत करते रहना, और बातचीत करते रहने के साथ साथ आपको खुद भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना। आपको अपने जो बच्चा है उसको समझ में आना चाहिए कि पेरेंट्स कंसर्न्ड है और उनको थोड़ा आइडिया है। ये बहुत जरूरी है। कब तक? जब तक आप कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे को देख रहे हो। ठीक है। और उसके बाद से तो बच्चा बड़ा हो जाता है, बोर्ड कर सकता है यार, जब वो खुद अपना नेता चुन सकता है। कि नेता चुनने का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? कि मैं अपने निर्णय लेने का अधिकार किसी और को दे रहा हूं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो नॉर्मली कक्षा 12 के बाद 18 साल से बड़े हो जाते हैं बच्चे, और उसके बाद वो अपना वोट देने लग जाते हैं। ठीक। तो जब वोट देने की बात आ गई उसके बाद से फिर आप उनको उस तरह से बात नहीं कर पाओगे, फिर तो आपको बहुत ज्यादा चीजें उनके ऊपर छोड़ देनी पड़ेंगी। लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आप नींव बना रहे होते हो। तो ये तो हो गई पेरेंट्स की बात। अब बच्चों की बात क्या आती है? बच्चों का क्या क्या इश्यूज हैं? बच्चों का जो पहला इश्यू है ना, जो समस्या है वो है इमैच्योरिटी। क्या है? इमैच्योरिटी। आपके माँ बाप को दुनिया देखने का जो अनुभव है वो आपको नहीं है, हो नहीं सकता। आपकी उम्र इतनी कम है। ठीक। आप बहुत हो सकता है कि बहुत तेज हैं, आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप टूल्स के साथ खेल रहे हो, लेकिन आपने दुनिया नहीं देखी है। तो वहां पर आपके माँ बाप आपसे बहुत आगे हैं। ठीक। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स के साथ आती है वो है आपकी एज। एज से मेरा मतलब क्या है? बहुत एनर्जी है, चाहे जो करा लो। बच्चा होता है ना, अभी आप बच्चे ही हैं, कक्षा 9 से 12 में ये करा लो वो करा लो। मैं था जब छोटा था तो कभी कभी हमारे गर्मियों की छुट्टी तो सबके यहाँ होती, तो मई और जून में गर्मी की छुट्टी होती तो हम लोग पूरे दिन छत पर क्रिकेट खेलते थे। पूरे दिन धूप पड़ रही होती थी, और अब मुझे लगता है कि मैं धूप में कैसे दिन तक खेल लेता था। मतलब 7-8 घंटे क्रिकेट खेला जा रहा है, और वो भी छत पर, और वही मई और जून की गर्मियों में। समझ रहे हैं? तो बच्चों का क्या होता है, एनर्जी बहुत है, और उस एनर्जी का अगर गलत डायरेक्शन में वो चली गई, बच्चा समझ रहे हैं कि फास्ट बॉलर है, अब फास्ट बॉलर ने गेंद गलत डायरेक्शन में फेंक दी तो वाइड हो जाएगी। शोएब अख्तर था एक बॉलर जो काफी बार ऐसा करता था कि उसने वाइड बॉल फेंकी और वो कीपर पकड़ भी नहीं पाता था, तो 4 रन और देने पड़ जाते थे, तो सब मिलाकर के 5 रन का लॉस हो जाता था टीम को। तो बच्चों की एनर्जी अगर गलत डायरेक्शन में चल गई तो आप क्या कर दोगे? आप बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ जाओगे। आपको भाई यहां बैठे थे, जाना आपको यहां पर है, और आप दौड़ते बहुत तेज हो। ठीक है। तो आप यहां जाने के बजाय अगर यहां पर तेजी से दौड़ गए तब तो आप बहुत पीछे हो गए। तो ये समस्या है। आप समझ रहे ना? मतलब हर चीज में फायदा जिसमें है कि अरे एनर्जी तो बहुत अच्छी चीज है, वही एनर्जी अगर अनकंट्रोल होकर के उल्टी डायरेक्शन में चलेगी, समझ रहे हो ना आप, तो आपके लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो ये समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं का निराकरण का क्या सीन है? निराकरण भाई साहब ऐसे ही कर सकते हो आप कि डर जो है वो डर आपको तब कम होगा जब आप अपने बच्चे से बात करोगे, आपके बच्चे और आपके बीच में विश्वास होगा,
और उसके साथ साथ आप थोड़ी जानकारी रखोगे कि चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, बच्चों की क्या समस्या है, बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई एक सच है, उस सच को मान लो, है ना। सच को मानोगे नहीं, शुतुरमुर्ग होता है ना, अपना गर्दन ऐसे जमीन के अंदर घुसेड़ करके बैठ जाता है और उसको लगता है कि अब तो उसे कोई देख नहीं रहा। ठीक, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा हो तो सकता नहीं। अब अगर वो ये सच मान करके बैठ जाए जो सच नहीं है, तो नुकसान उसी का है। तो पहली बात तो ये सच है कि आप अभी इमैच्योर हैं दुनिया को देखने के नजरिए में। ठीक, धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है आप जब बच्चे थे जो सोचा करते थे, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं, आपको हंसी आएगी, ठीक है, आप हंस लो, मेरा मजाक उड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोचता था, बहुत छोटा था तो मैं दौड़ता था और दौड़ने के बाद से ऐसे हाथ तेजी से करता था, और जब हाथ बहुत तेज करता था तो मुझे अपना हाथ दिखता नहीं था, तो मुझे लगता था इससे तेज से वो चल ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हो, आप हंसोगे, मतलब कितना बेवकूफ होता है बच्चा। और मैं इतना खुद बेवकूफ था, बहुत छोटा सा था तो मैं बहुत तेज दौड़ा और उसके बाद दौड़ते दौड़ते हाथ ऐसे तेज करता था, तो मुझे अपना हाथ दिखता नहीं था, तो मुझे लगता कितना तेज निकला, मुझे दिखा भी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो और मुझे लगता इससे तेज से कुछ चल नहीं सकता, तो इतना बेवकूफ था मैं। और ऐसे ही आप भी अभी बेवकूफ हो, और मैं भी बेवकूफ हूँ। बहुत सारी मेरी बेवकूफियां कम हो गई है, लेकिन अभी भी मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के बेवकूफ हूँ, क्योंकि यही तो जीवन में हमने कम करना है। अगर मैं सब कुछ आ जाएगा तो फिर मैं भी महात्मा बुद्ध बन जाऊंगा, है ना। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आप इमैच्योर हो, ये एक रियलिटी है, और यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की बात सुनना स्टार्ट करना चाहिए, सम्मान से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो आपके बारे में आपसे भी ज्यादा अच्छा सोचते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज क्या है? एज भाई शोएब अख्तर नहीं बनना है ना, मैकग्रॉथ बनना है। मैकग्रॉथ की लाइन और लेंथ हमेशा बहुत अच्छी रहती थी, तो शोएब अख्तर से कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा में रन दे दोगे। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो बहुत ज्यादा अनुशासितहीन टीम बोला सकता है, हमेशा ही एक्स्ट्रा में बहुत सारे रन दिया करते थे, खूब वाइड फेंकेंगे, खूब नो बॉल फेंकेंगे। आप समझ रहे हो, शोएब अख्तर का कई बार ऐसा हुआ है कि नो बॉल पे विकेट लिया है तो विकेट नहीं काउंट हुआ। तो अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, एनर्जी आपके पास बहुत है, और अगर आप अनुशासित नहीं हो तो चीजें बर्बाद हो जाएंगी। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब इन सारी चीजों के साथ आ जाता है आपके पास मोबाइल। क्या जाता है? मोबाइल। तो अब मोबाइल में मैंने पहली जो चीज बता दी थी कि छोड़ के तो जा ही नहीं सकते हो, आपको यूज तो करना ही पड़ेगा। यूज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट पिछड़ गए। समझ रहे हो? अब आप ऐसे बोले यार बस में बैठेंगे नहीं, बस में तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो सकता है भाई बस में, तो है ना। अभी पाकिस्तान में एक फ्लाइट थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि प्लेन में मरने की रेट बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम फ्लाइट से जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जिसका एक्सीडेंट होता है लगभग सब मर जाते हैं। 2 लोग बचे थे उसमें। अब 2 लोग बच गए भी बहुत बड़ी बात है। कभी भी प्लेन क्रैश होता है तो बचता नहीं, कोई भी नहीं बचता है। वो इस तरह से क्रैश हुआ कि 2 लोग बच गए। अब बस का एक्सीडेंट हो सकता है तो आप बस में बैठोगे ही नहीं। ऐसे सोचो, मोबाइल के नुकसान हो सकते हैं तो मोबाइल में यूज ही नहीं करेंगे। तो अगर आप बस में नहीं बैठोगे, अभी जो हमारे बेचारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं लॉकडाउन के टाइम पर 500, 400 किलोमीटर पैदल चल के गए, पैरों में छाले पड़ गए हैं। माँ बाप ने अपनी चप्पलें निकाल करके बच्चों को दे दी हैं, और बच्चे बड़ी चप्पल पहन करके चल रहे कि पैरों में छाले ना पड़े। तब आपको समझ में आता है कि जिस चीज को आप छोड़ रहे थे, मतलब इस डर से तो बस कोई छोड़ता ही नहीं है आज, क्योंकि इतना ज्यादा सबको पता चल गया कि अरे बस से तो सब जाते ही हैं। और वही चीज हो रही है कि मोबाइल तो सब यूज करते ही हैं। ये हो रहा है। मोबाइल का मतलब मेरा मोबाइल से नहीं है, मोबाइल का मतलब मेरा इंटरनेट से, उस समुद्र से है जो आपको मिल जा रहा है। अब उस समुद्र को प्रयोग कैसे करना है? ठीक, माँ बाप सिर्फ इतना समझा पाएंगे कि यार देखो, माँ बाप के पास अपने काम नहीं है ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका घर चला रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं दे सकते हैं। वो आपको जीवन के मूल्य बता सकते हैं कि बेटा ये काम करना सही है। जैसा हमारा संविधान है ना, हमारा संविधान क्या बोलता है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, धर्म को लेकर के लड़ना बेवकूफी है, हम लोग जातिवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, जो अछूत होने को ऐसा बोलता है कि ये छूत है, अछूत है, उसको सीधी सजा है, आर्टिकल 17 है। तो हमारे संविधान बहुत सारे मूल्य बता देता है। वो ये बता देता है कि हमें सारे लोगों को शिक्षा देनी है। अब शिक्षा देने के लिए हमें स्कूल बनाना पड़ेगा, वो आपका काम है, वो सरकार का काम है। संविधान क्या है? संविधान की तरह आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको वैल्यूज बता दी कि बेटा ये मत कर लेना। अगर आपने इस तरह का काम किया तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसकी डिटेल्स तो आपको देखनी पड़ेंगी। अब उन डिटेल्स की बात करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी समझ में आनी चाहिए। और अब करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में डिटेल्स की बात।